नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति से संबंधित कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी, जैसे हम लोग मकर संक्रांति के दिन अगर बाल धोते हैं तो क्या सिंदूर लगाकर दान करें? मैं पहला वीडियो डाली थी, उसमें ये कमेंट्स बहुत सारे बहनों का आया है। दूसरी चीज़ क्या है, मंगलवार का दिन है तो तिल क्या हमें खानी चाहिए, दान करनी चाहिए? और पीरियड्स में दान करें ना करें? पहले सूर्य देव को क्या जल चढ़ा सकते हैं? इस प्रकार के आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो तो आए ही हैं। साथ में जानेंगे महाकुंभ जो प्रयागराज में लग रहा है। तो जो लोग भी महाकुंभ में प्रयागराज स्नान के लिए जा रहे हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ जरूर ले जानी है, कौन कौन से कार्य हैं जो आप गंगा तट पे जाते हैं स्नान के लिए तो आपको करके आनी है। तो सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देखिए इस कमेंट्स के लिए सोची थी वीडियो जल्द से जल्द बना दूं, लेकिन समय नहीं मिला। तो देखिए ये होटल के कमरे में बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को बता ही चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो में कि मैं अपने बेटे को देखने के लिए स्कूल में मिलने के लिए आई हूँ पुरुलिया में। तो सोची कि ये वीडियो यहीं पर बना लूँ क्योंकि समय नहीं रह गया है और आप लोगों के ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मकर संक्रांति से संबंधित बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम कुंभ के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दूं, आपका जो ये प्रश्न है कि दीदी आप बोली हैं, पहले तो देखिए बाल धोने को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप लोग पूछे हैं क्या मकर संक्रांति के दिन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाल नहीं धोनी चाहिए, मंगलवार का दिन है, और मैं बोली थी कि आप लोग बाल धो सकते हैं। तो देखिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो देखिए सोमवार को कुछ बहनें नहीं धोती हैं, कहती हैं कि मेरा बड़ा बेटा है तो हम नहीं धोएंगे, और सोमवार को पूर्णिमा है 13 जनवरी को, तो पूर्णिमा के दिन तो बाल वैसे भी नहीं धोते। तो जो लोग मान लीजिए तो आप फिर सोमवार को नहीं धोएंगे, फिर आप मंगलवार को नहीं धोएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इतना सब नहीं मानिए। मान लीजिए आप पूर्णिमा के दिन बाल स्किप कर दीजिएगा, मत धोइएगा, पूर्णिमा के दिन नहीं धोते हैं। लेकिन मंगलवार को सभी लोग नहीं बचाते हैं। अगर आप लोग बचाती हैं तो आप सोमवार को धो लीजिए, दो ही ऑप्शन है। ऐसे आप लोग मंगलवार को बाल धो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन जैसे हमारी नई शुरुआत होती है, हर चीज़ नया हम कर सकते हैं, तो बाल उस दिन धोने में कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मनाही नहीं है कि आप नहीं धो सकते हैं। आप आराम से आप लोग बाल धो सकती हैं। तो इसी पे आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि दीदी बाल धो लेंगे, तो आप बोली हैं कि बिन कुछ छुए हमें दान करनी है। तो जी, बिना कुछ स्पर्श किए सबसे पहले हमें दान करनी है। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई दान देने वाले मतलब कोई और व्यक्ति है, अन्य आदमी, तब तो उनसे लेकर आप दान की सामग्री दान कर सकते हैं। वरना आप सभी कुछ रख कर सजा कर या रात में सजा लीजिए, तभी सुबह उठकर आपको दान करनी चाहिए। क्यों कि ऐसे सब तिथियों पर ना, अगर आप स्नान करके जो भी चीज़ स्पर्श करते हैं वो सभी चीज़ें दान मानी जाती हैं। अब इसको कोई माने या ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग पूछे दीदी सिंदूर का, तो जी आप सिंदूर लगा सकते हैं, खाली मांग सूना मांग लेकर आपको दान नहीं करनी है अगर बाल धोती हैं तब। और जो लोग उस दिन बाल नहीं धोएंगे तो उनको सिंदूर लगाने का ऐसा कुछ नियम नहीं है। बातों को मतलब एकदम आराम से समझिएगा। जो बाल धोएंगे वो सिंदूर लगाकर दान करेंगे, और जो बाल नहीं धोएंगे केवल स्नान करेंगे, या सिर से करें या आप कंधे से करें, टोटल आपकी इच्छा है, लेकिन स्नान हमें करनी है। उस दिन सभी ऐसा माना जाता है ना कि हमें मतलब स्नान करने से बहुत प्रकार की रुकावटें आती हैं, पाप गिरता है चारों तरफ से हमारे ऊपर। तो हमें स्नान करनी है। बीमार अगर आप हैं तो हाथ पैर जरूर धो लीजिएगा, बिन धोए ना रहे, गर्म पानी से करें या ठंडे जल से करें, लेकिन स्नान आपको करनी है।
तो सभी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो बाल धोएंगे वो सिंदूर लगाकर, कोई बात नहीं, आप सिंदूर लगा लीजिएगा, सिंदूर स्पर्श कर सकती हैं और तब आप दान कर सकती हैं। और जो शैम्पू साबुन नहीं इस्तेमाल करेंगे बालों में, वो ऐसे भी दान कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह अपना वस्त्र पहनकर। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी सूर्य देव की पूजा क्या जल दे सकते हैं? तो देखिए, जो लोग मतलब नदी सरोवर में जाकर स्नान करेंगे वो जो है सूर्य देव को जल दे सकते हैं। कुछ लोग तो हाथों से ही देते हैं, कुछ लोग लोटे से देते हैं, या तांबे का वो पात्र हो या पीतल का हो, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन आप वहाँ जल देकर भी दान कर सकते हैं। लेकिन घर में हम गंगा जल और काला तिल, आप लोग पूछे सफ़ेद तिल, जी नहीं, पूजा पाठ के लिए हमेशा काला तिल ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और मकर संक्रांति में काले तिल का ही महत्व है। नहीं मिलता है उसके लिए आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, या खाने पीने के लिए आप सफ़ेद ले सकते हैं। लेकिन गणेश चौथ हो या मकर संक्रांति हो, काला ऐसा माना जाता है ना, हमारा ग्रह कटता है काले चीज़ों से, उसके दान करने से। काले चीज़ों का दान करो, जैसे हम उड़द दाल काला करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, ठीक उसी प्रकार से काले तिल का दान भी करनी चाहिए, या पूजा पाठ में भी चढ़ानी चाहिए, या मुख में डालनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तभी सफ़ेद ले, या दोनों ले सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ के लिए, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा काले तिल का आप लोग प्रयोग करें। ये क्लियर हो गया। तो आप लोग गंगा नदी के तट पे गए हैं कहीं भी स्नान करने के लिए, तब आप जल देकर दान कर सकते हैं। लेकिन घर में आप चाहें तो पहले दान कर लीजिए, उसके बाद जल देते रहिए, उसके बाद अच्छे से अपने देवी देवताओं की पूजा कीजिए। उस दिन ऐसा किया जाता है, पूरे घर में साफ सफाई करके गंगा जल से छिड़काव पूरे घर में आप लोग कर लीजिएगा। और अपने मंदिर के सभी देवी देवताओं को, या तो देखिए समय है तो कपड़े भिगोकर सभी देवी देवताओं को पोंछ देनी चाहिए, क्योंकि खरमास उस दिन उतर रहा है, समाप्त हो रहा है। और भगवान को भी हमें साफ़ सुथरा कर देनी है। जितना खुद को हमें स्वच्छ करनी है, उतना ही भगवान को भी ध्यान रखनी है। उनको भी वस्त्र वगैरह बदलवा दीजिए, जो कपड़े हैं उनके धो सकते हैं, केवल जल से भी धो सकते हैं, या सर्फ साबुन लगाकर भी धुल सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से अगर मान लीजिए आपकी शारीरिक क्षमता वैसी नहीं है, बहुत सारे देवी देवताओं की साफ सफाई नहीं कर सकते, तो गंगा जल का छिड़काव करके भी आप लोग जैसे उनको साफ स्वच्छ कर सकते हैं। दोनों कार्य कर सकते हैं, फोटो को, प्रतिमा को पोंछकर या गंगा जल का छिड़काव करके। ये हो गया। उसके बाद से दान वगैरह करके और तब हमें भगवान को भोग लगानी है। अगर दही चूड़ा लगा सकते हैं, तिल का लाई लड्डू लगा सकते हैं, या और भी कोई चीज़ें आप देख लीजिए जो आपके यहाँ लगता है। तो ये सभी कार्य करने। अब रह गई पीरियड में। आप लोग पूछे हैं दीदी पीरियड्स में क्या हम दान कर सकते हैं? जी, पीरियड्स में भी आप दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्नान मतलब स्नान करके आप बैठकर दान कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं करनी है। 6 डेज भी हो गया है तब पूजा पाठ कर सकती है, पूरी तरीके से ठीक है तब, या हमें हमेशा 7वें दिन से ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए 6 डेज है, चलो हम ठीक है, तो उस दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं के लिए भोग खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं और सभी कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या आप लोग पूछे दीदी मंगलवार का दिन है तो क्या काले तिल का इस्तेमाल? जी, काला तिल आप दान भी कर सकते हैं, बता ही चुकी हूँ। काले चीज़ों का दान करने से ग्रह कटता है, तो छोटा बच्चा भी आपके घर में 1 महीने 2 महीने का भी है, उसके हाथ से भी थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा तिल का दान जरूर करवाइए। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और ग्रह भी हमारे कटते हैं। पहले वीडियो में हर चीज़ बताकर समझा चुकी हूँ, फिर भी ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। आप लोग बहुत पहले से ये क्वेश्चन किए थे, मैं बोली थी कि मैं ज़रूर आपको समझाऊंगी। पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मंगलवार का दिन है तो आप लोग खिचड़ी भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछे थे, तो पहले वीडियो में डिटेल में चीज़ समझा चुकी हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग मंगलवार भी है तो वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो आप लोग खिचड़ी जरूर बनाइएगा मकर संक्रांति के दिन। जिनके मन में ये डाउट है कि मंगलवार के दिन दाल चावल को क्या एक में मिलाएं या ना मिलाएं, तो आप बिल्कुल मिला सकते हैं। काले तिल से पूजा पाठ भी कर सकते हैं, काला तिल खा सकते हैं, दान कर सकते हैं और खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ अपने मन से आप लोग निकाल दीजिए कि काले तिल का हम दान करें या ना करें, और खिचड़ी बनाएं या ना बनाएं। हो गया। तो पीरियड्स के लिए भी बता दी, आप लोग दान कर सकते हैं, भले ही पूजा पाठ ना करें। अगर 6 डेज
या 7 डेज से कम हुआ है तो पूजा पाठ मत कीजिएगा, लेकिन दान आप लोग कर सकते हैं। और पीरियड्स में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान नहीं करनी है। नॉर्मल जल से आप लोग स्नान ध्यान करके और अपने मतलब क्षमता के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जितना आपके पास है उतना दान कर सकते हैं। आप लोगों ने पूछा है दीदी 14 चीज़ क्या अलग अलग देंगे? जी नहीं, एक ही थाली में आप 14 चीज़ें सजा लीजिए, या कुछ अन्य चीज़ें देनी है, चप्पल, जूता, छाता, बैग, साड़ी, कपड़ा, स्वेटर, तब आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। या मान लीजिए कि केवल अनाज देनी है, अन्य वाली चीज़ें देनी है, तो एक ही थाली में आप लोग सजा लीजिए। ठीक है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, केवल घर के जो मेन मेंबर है ना, सबसे बड़े सदस्य, वो ही 14 चीज़ों का दे। बच्चों का चलता है, बच्चों का आप थोड़ा बहुत भी चीज़ें देकर पैसा, रुपए, दक्षिणा, चावल, तिल भी करा सकते हैं। सबके लिए 14 चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको देने की क्षमता है, श्रद्धा है, तो सबके लिए सजा दीजिए। टोटल आपके इच्छा के ऊपर है। तो ये सभी बातें हो गई मकर संक्रांति के लिए। अब चलिए आगे जान लेते हैं। इसी वीडियो में बता दे रही हूँ, जो लोग महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, आपको किन किन बातों का घाट पर ध्यान रखनी है वो भी जान लेते हैं। कुछ बहनों के प्रश्न भी आए थे कि दीदी हमारे मम्मी पापा जा रहे हैं तो वहाँ हमें क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ समझा दूँ कि देखिए 2-2 प्रकार के वीडियोज़ के बारे में बताना है एक ही वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन समय निकाल कर जिनको ज़रूरत होगा जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि आप इतनी दूर जा रहे हैं धाम पर और इतना पवित्र तीर्थ स्थल संगम के तट पर स्नान के लिए जा रहे हैं, तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि शाही स्नान तो देखिए प्रतिदिन तो नहीं है, ऐसे स्नान शुरू हो जा रहा है 13 जनवरी से, पूर्णिमा के दिन से। तो जो लोग भी माघ स्नान करेंगे वो 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक लोग स्नान करेंगे। और इसी में कुछ जैसे हमारे शाही स्नान है, जैसे मकर संक्रांति के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, सरस्वती पूजा के दिन, तो इस प्रकार के 4-5 शाही स्नान है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे जो जब पहुंच जाए अपना मतलब आप लोग स्नान कर सकते हैं। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आप लोग स्नान के लिए जा सकते हैं प्रयागराज। अब वहां जाने के बाद आपको क्या करनी है? सबसे पहले तो आप अपने साथ चावल और तिल अपने घर का लेकर जरूर जाइएगा। खरीद कर तो जो रेडीमेड दान करना है वो तो आप कर ही सकते हैं, पैसा रुपया जो करना है तो अपने घर का तिल और चावल मिक्स करके भी ले जा सकते हैं, या अलग अलग देख लीजिएगा। काला तिल चाहिए, सफ़ेद नहीं। और आप ले जाकर वहाँ पर जो भी भिक्षुक भिखारी हैं दान जरूर करें। थोड़ा सा भी ले जाइए, नियम भी कीजिए लेकिन ले जाइए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर जब भी आप जाते हैं, एक तो हर हर गंगे बोलते हुए हम घर में स्नान करें या वहाँ करें, बोलते हुए स्नान करनी है। सभी नदियों का नाम अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बोलते रहिए। और उसके बाद से हमें गंगा जी की पूजा करनी है। बहुत भीड़ रहेगी, आपको समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिंदूर वगैरह आप खरीद कर या घर से अगर पूजा की सामग्री थोड़ा सा ले लेते हैं, नहीं धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएंगे, जगह नहीं है उतना, तो सही में जगह नहीं मिलेगा, करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो आप सिंदूर कम से कम रखिएगा। 5 जगह तिलक लगाकर गंगा जी को प्रणाम कर लीजिएगा, फूल वगैरह चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जगह मिल जाता है, दीपक वगैरह भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से कीजिएगा। तो गंगा जी की पूजा हमें जरूर करनी है, अनिवार्य है। जैसे भी कीजिए, केवल सिंदूर लगाकर भी कर सकते हैं या विधि विधान से जगह मिल जाता है, स्थान मिल जाता है तो कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि वो मकर संक्रांति का दिन हो या गंगा घाट पर आप प्रयागराज में स्नान के लिए जब भी जा रहे हैं, वहाँ तिल खाकर अपना जैसे आप लोग व्रत खोलिएगा, क्योंकि बासी मुंह से हम स्नान करेंगे, तो आप लोग तिल जरूर खाइएगा, घाट पर लेकर अपने साथ जाइएगा, क्योंकि माघ में तिल का बहुत अधिक महत्व है। खरीदते तो हम नहीं है माघ में तिल, लेकिन हमें खानी चाहिए और दान करनी चाहिए, तो जरूर लेकर जाइएगा। और आप लोग वहां जाकर तिल अपने मुख में सर्वप्रथम डालिएगा। तो सबसे अधिक ध्यान आपको रखनी है कि तिल ही गंगा घाट पर खाकर आपको अपना व्रत खोलना हो या जो भी हो, जब तक कुछ खाए पिए नहीं है जरूर कर लीजिएगा। अगला कार्य क्या करना है कि आप लोग जैसे आप लोग पूछे हैं कि दीदी वहाँ से क्या हम ये गंगा जल ला सकते हैं, तो देखिए जरूर ला सकते हैं। जैसे मैं गंगा सागर गई थी तो वहाँ से जल नहीं लाते, क्योंकि सागर का भी जल है और गंगा जी का भी जल है, तो हम लोग तो नहीं लाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ से लाते हैं।
तो आप देख लीजिएगा, आप संगम का जल ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर लाइएगा। जब वहाँ तक आप लोग पहुँच जाइएगा तो बिन जल का कभी मत आइएगा, छोटा सा बॉटल हो बड़ा सा बॉटल हो, लेकिन लेकर आइएगा। पूजा पाठ में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी लोग आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, मान लीजिए अगर नहीं गए हैं स्नान के लिए, क्योंकि सभी लोग मान लीजिए किसी कारण से कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप उनको गंगा जल जरूर दान करें। गंगा जल दान करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आप लोग कर रही हैं। सभी लोग मांगते हैं थोड़ा सा भी दे दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए। और उनसे कहिए कि आप अपने शरीर पे केवल छिड़काव कर लेंगे ना, तो छिड़काव मात्र से ही उन्हें प्रयागराज जाने का और महाकुंभ में स्नान का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर गंगा जल का दान अवश्य कीजिए आसपास के लोगों को। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें मकर संक्रांति से संबंधित और महाकुंभ से संबंधित सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।